नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। तो क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ के अंदर आज का अपना पहला क्वेश्चन है कि आदिवासी संस्कृति में लोकाई क्या है। देखो, आदिवासी संस्कृति है उसके अंदर लोकाई क्या है ये आपको बताना है। क्या ये मृत्यु भोज का एक प्रकार है, या ये नृत्य है, क्या जन्मोत्सव है, क्या विवाह के समय भोज है। तो चारों आंसर्स में से कौन सा आंसर सही है कि आदिवासी संस्कृति में लोकाई क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह आपका रहेगा 1 नंबर कि मृत्यु भोज है उसको आदिवासी संस्कृति में लोकाई कहा जाता है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर कि कुआं खोदने से पहले किस देवता की स्थापना की जाती है। देखो, अपने राजस्थान के अंदर जब कुआं खोदते हैं तो कुआं खोदने से पहले किस देवता की स्थापना की जाती है। हनुमान जी की, भैरू जी की, जल देवता की, या पीपल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा जल देवता, क्योंकि जब कुआं खोदते हैं तो कुएं से हम पानी की मनोकामना करते हैं कि वहाँ से पानी निकलेगा, इसलिए जल देवता की वहाँ पे पूजा अर्चना की जाती है कि जल है वह अच्छा निकले और मीठा जल निकले। चलते अगले क्वेश्चन की ओर कि ज्योतिर्लिंग घुमेश्वर का मेला लगता है। ज्योतिर्लिंग घुमेश्वर का मेला कहाँ लगता है। रेवासा, सिवाड़, डिग्गी या धुलेव। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा शिवाड़ के अंदर लगता है, और ये कहाँ पे है, ये आपका सवाई माधोपुर के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पे वहाँ पूछ लिया कि शिवाड़ है और जिला कौन सा है, तो सवाई माधोपुर। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। वह कौन सा मेला है जिस पर भारत सरकार ने मार्च 1988 में रोक लगा दी थी। ऐसा कौन सा मेला है जिस पर भारत सरकार ने रोक लगा दी थी मार्च 1988 के अंदर। ठीक है, वनेश्वर मेला, मात्र कुंडिया मेला, रानी सती का मेला, या उर्स के ऊपर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह आपका रहेगा रानी सती का मेला था, उस पे रोक लगा दी थी भारत सरकार ने 1988 के अंदर मार्च में। ठीक है, रानी सती का मेला। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ऊपर कि बमरसिया नृत्य का प्रमुख वाद्य होता है। बमरसिया नृत्य का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा होता है। चंग, बम या बम नगाड़ा, ढोलक या बांसुरी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह आपका रहेगा 2 नंबर बम नगाड़ा। ठीक है, बमरसिया नृत्य बम और नगाड़ा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि फाल्गुनी नृत्य बमरसिया किया जाता है। फाल्गुन आने पर, गणगौर पर, फसल आने की खुशी में, ठीक है, या सामूहिक भोज पर। ठीक है, तो 871 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आपका आंसर रहेगा फसल आने की खुशी में। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रसिद्ध केला देवी मेला कहाँ आयोजित होता है। केला देवी मेला कहाँ आयोजित होता है। सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली या हिंडौन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा कि करौली के अंदर केला देवी का मेला आयोजित होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि निम्नलिखित नृत्यों में से कौन सा नृत्य राजस्थान से संबंधित नहीं है। ऐसा कौन सा नृत्य है जो राजस्थान से संबंधित नहीं है। देखो, घूमर, भवाई, गरबा, कालवेलिया। तो देखो, घूमर भी है, भवाई भी है, कालवेलिया भी है, तो कौन सा नहीं है, गरबा नृत्य। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि राजस्थान में राजनीतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था। राजस्थान के अंदर राजनीतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र कौन सा था। अजमेर, भरतपुर, बीकानेर या जयपुर। तो 874 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या रहेगा। देखो, बीकानेर के अंदर नहीं था, ना ही जयपुर में था, ना ही भरतपुर में था, तो कहाँ पे था, राजस्थान में राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र आपका अजमेर में था। चलते अगले क्वेश्चन की ओर कि 1920 ईस्वी में मारवाड़ सेवा संघ का गठन किया गया, जिसके नेता थे। देखो, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि मारवाड़ सेवा संघ का गठन कब किया गया, तो 1920 याद रखना है। 1920 के अंदर मारवाड़ सेवा संघ का गठन किया गया था। ठीक है, और गठन तो कर दिया, लेकिन इसके नेता कौन थे। महात्मा गांधी, जय नारायण व्यास, राम नारायण चौधरी या हरि भाई शंकर। ठीक है,
तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह आपका रहेगा जय नारायण व्यास थे। वह क्या थे? मारवाड़ सेवा संघ के नेता थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि महा इंद्राज सभा का गठन किया गया था। महा इंद्राज सभा का गठन कहाँ किया गया था? जयपुर में, मारवाड़ में, मेवाड़ में या अलवर में? तो 876 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा मारवाड़ में किया गया था महा इंद्राज सभा का गठन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपके लिए मैं आप लेके आया हूँ। ठीक है, उत्तरदायी शासन मांग को लेकर कौन से आंदोलन चले थे? देखो, उत्तरदायी शासन की मांग को लेकर कौन से आंदोलन चले थे? कृषक आंदोलन, जन आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन। देखो, उत्तरदायी शासन की मांग को लेकर अपने जो आंदोलन चले थे वह प्रजामंडल आंदोलन चले थे। ठीक है, न तो कृषक आंदोलन थे। देखो, उत्तरदायी शासन से संबंधित नहीं है कृषक आंदोलन, जन आंदोलन भी नहीं है, सविनय अवज्ञा आंदोलन भी नहीं है, तो प्रजामंडल आंदोलन थे। देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो, एग्जामिनर ने किस तरीके से क्वेश्चन को पूछा है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर कि 1922 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ नामक संस्था ने किस समाचार पत्र का प्रकाशन आरंभ किया था? नवजीवन, जयपुर समाचार, नवीन राजस्थान, लोकवाणी। थोड़ा सा भी आपने यदि जीके यदि पढ़ा है तो ऐसे क्वेश्चन आप प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर सकते हो। देखो, आपने पढ़ा होगा नवजीवन, आपने कहीं पे नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, नवजीवन ये नहीं पढ़ा होगा, जयपुर समाचार भी नहीं पढ़ा होगा, तो दो आपके वैसे ही चले गए। लोकवाणी भी नहीं है और इसका आंसर आपका रहेगा नवीन राजस्थान। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि कितने रजवाड़ों एवं राज्यों के एकीकरण से राजस्थान राज्य बना? 17, 20, 16 या 19? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर रहने वाला है 19। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि राजस्थान के एकीकरण का श्रेय है। देखो, राजस्थान में जो एकीकरण हुआ उसका श्रेय किसको जाता है? सरदार पटेल को, पंडित नेहरू को, हीरालाल शास्त्री को या माउंट बैटन को? ठीक है, तो 880 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आपका आंसर रहेगा सरदार पटेल को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, कि राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले थे। देखो, राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले कौन थे? अर्जुन लाल सेठी, सेठ दामोदर दास, विजय सिंह पथिक या सहसमल बोहरा? ठीक है, तो 881 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आपका आंसर रहेगा अर्जुन लाल सेठी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि राजस्थान संघ की राजधानी थी। राजस्थान संघ की राजधानी कौन सी थी? बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, टोंक? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा 882 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा कोटा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि संयुक्त वृहद राजस्थान संघ में मत्स्य संघ को कब सम्मिलित किया गया था? 15 मई 1957 को, 15 मई 1956 को, 15 मई 1950 को, 15 मई 1949 को? ठीक है, देखो, आपने यदि थोड़ा भी इसमें जो राजस्थान का एकीकरण है पढ़ा है तो आप डायरेक्ट आप कह सकते हो कि यहाँ पे 57 तो नहीं होगा क्योंकि 57 तो हुआ ही नहीं। ठीक है, और 15 मई 1956 भी नहीं होगा क्योंकि 1 नवंबर 1956 था। यदि आपने पढ़ा है थोड़ा बहुत तो यहाँ पे ये भी नहीं होगा। बच्चे आपके दो है, 15 मई 1950, 15 मई 1949। ठीक है, तो 15 मई 1950 भी नहीं होगा, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह आपका रहेगा 4 नंबर 15 मई 1949 को। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस को आप काट लिया करो तो आप प्रॉपर तरीके से क्वेश्चंस का जो है आंसर दे सकते हो। वीर भारत सभा की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? जोरावर सिंह बारठ, गोकुलदास असावा, विजय सिंह पथिक, मास्टर आदित्येंद्र? ठीक है, तो 884 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आपका आंसर रहेगा विजय सिंह पथिक। ठीक है, वीर भारत सभा की स्थापना 1910 के अंदर हुई थी विजय सिंह पथिक के द्वारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि मध्यकालीन राजस्थान के
किस शासक को अभिनव भट्टाचार्य के नाम से पुकारा जाता है? देखो, मध्यकालीन राजस्थान के बारे में पूछा है। पृथ्वीराज चौहान, स्वाई जय सिंह, महाराजा मानसिंह, महाराणा कुंभा। तो 885 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आपका आंसर रहेगा महाराणा कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य के नाम से पुकारा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि प्रसिद्ध राजस्थानी कविता पीथल और पाथल के रचयिता थे? केसरी सिंह भारत, चंद्र प्रकाश देवल, कन्हैयालाल सहल, सेठिया, कन्हैयालाल सेठिया। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर रहने वाला है 4 नंबर, कन्हैयालाल सेठिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि किस किले को, देखो एक मिनट, देखो किस किले को तारागढ़ नाम से जाना जाता है? जैसलमेर का किला नहीं जी, जालोर का किला नहीं जी, सिवाना का किला नहीं जी, तो रहा एक बूंदी का किला। तो आपका आंसर सही हो गया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपके लिए। नूर मोहम्मद राजपुताने के किस राज्य का प्रमुख चित्रकार था? बीकानेर का, जोधपुर का, जयपुर का या कोटा का? तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा कोटा का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि मोरठा वेशभूषा के कौन से प्रकार के अंतर्गत आता है? देखो, मोरठा है वह वेशभूषा के अंतर्गत किस प्रकार में आता है? ठीक है, पगड़ी है, चुनरी है, ओढ़नी है या लहंगा है? तो मोरठा है वह आपकी ओढ़नी के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि प्रोफेसर HD सांकलिया के निर्देशन में जिस सभ्यता स्थल का उत्खनन हुआ वह है? कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर या बेराट? तो 890 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा आहड़ का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि बेराट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? वैदिक सभ्यता, सरस्वती घाटी सभ्यता, बनास सभ्यता या मौर्यकालीन सभ्यता? तो 891 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा मौर्यकालीन सभ्यता। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द अर्ली चौहान डायनेस्टी राजस्थान के किस प्रमुख इतिहासकार की रचना है? डॉक्टर GN शर्मा, GS ओझा, दशरथ शर्मा या VN रेव? ठीक है, तो 892 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आपका आंसर रहेगा डॉक्टर दशरथ शर्मा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि कानड़देव कहाँ का शासक था? मेवाड़, रणथंभौर, जालोर या सांबर? तो 893 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा 3 नंबर, जालोर का था कानड़देव। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से मैत्री स्थापित करने के लिए गठित तृतीय शिष्टमंडल का गठन किया गया? ठीक है, तृतीय शिष्टमंडल का गठन किसके द्वारा किया गया था? मानसिंह ने, जलाल खां ने, टोडरमल ने या भगवंत दास ने? तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा भगवंत दास के नेतृत्व में किया गया था शिष्टमंडल, तृतीय शिष्टमंडल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आमेर में शीला देवी का मंदिर बनवाया था? मानसिंह द्वारा, भारमल द्वारा, स्वाई जय सिंह द्वारा, मिर्जा राजा जय सिंह द्वारा? तो 895 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा मानसिंह द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि जोधपुर के राठौड़ नरेशों में अकबर का प्रबल प्रतिरोधी था? मालदेव, चंद्रसेन, जोधा या जसवंत सिंह? ठीक है, तो जोधपुर के राठौड़ों में पूछा है तो वह चंद्रसेन थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि बीकानेर का कौन सा शासक अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा? राव बीका, कल्याणमल, राय सिंह, दलपत? ठीक है, तो 897 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या रहेगा? राय सिंह रहेगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा है ओनली कि महाराणा राज सिंह का शासनकाल था। ठीक है, यहाँ पे दे नहीं देखा है। ठीक है, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कि महाराणा राज सिंह है, उनका जन्म हुआ था आपका 1629 के अंदर। 1629 के अंदर तो हुआ था ब्रॉन। ठीक है, बर्थडे था उनका। ठीक है, 1629 में। और उनका जो शासनकाल था, ठीक है, उनका जो शासनकाल था वह आपका 1652 से लेकर 1680 तक था। याद रखना है, 1652 से लेकर 1680 तक राज सिंह का शासनकाल था।
तो आज के लिए इतना ही। हमारे इस वीडियो को, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर ज़रूर करें। हमारा मनोबल भी आप बढ़ाते रहें। कमेंट ज़रूर करें आपको हमारी ये वीडियोज़ कैसी लग रही है। तो आज के लिए बस इतना ही देते रखता हूँ अपने शब्दों को विराम। मिलेंगे नई क्लास और नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।